नॉर्मल सीरम पोटेशियम की वैल्यू होती है 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन अगर इन ब्लड पोटेशियम की सीरम पोटेशियम की लेवल मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगी तो हम इसे हाइपरकैलेमिया कहेंगे। हाइपरकैलेमिया किस किस कंडीशन में देखी जा सकती है? फर्स्ट इज इन एंड स्टेज रीनल डिजीज। इसमें क्या होता है कि किडनी का फंक्शन हैम्पर हो जाता है, किडनी वर्क नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से पोटेशियम की जो लेवल मेंटेन करने का काम किडनी का ही होता है। सो इसमें पोटेशियम की लेवल मेंटेन नहीं होगी, इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो सकती है। इंसुलिन डेफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी में किसी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई हुई, इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि ड्राइव्स पोटेशियम इनटू द सेल। इंसुलिन ग्लूकोज को भी सेल के अंदर करता है, एंड अलॉन्ग विथ दैट इट ऑल्सो ड्राइव पोटेशियम इनटू द सेल। सो इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो सकती है इन केस ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट सच एज एस्पाइरोलेक्टोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में सोडियम और सोडियम को एब्जॉर्ब बॉडी में एब्जॉर्ब करना, और सोडियम अगर एब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। तो अगर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे हम तो सोडियम विल बी आउट and out of our body, and because of that potassium will be accumulate in our body. So aldosterone antagonist में भी हमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकती है। स्यूडो हाइपरकैलेमिया, कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग वीनस सैम्पलिंग के लिए जब हम ब्लड लेते हैं तो उस एरिया में क्या होता है कि आरबीसी जो कि बैग ऑफ पोटेशियम ही होता है, क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो अगर आरबीसी का रप्चर हो गया विथ सिरिंज, उसकी वजह से हमें गलत लैब वैल्यू मिल सकती है, जिसको स्यूडो हाइपरकैलेमिया कहा जाएगा। क्योंकि लैब में तो वैल्यू विल बी पोटेशियम सीरम पोटेशियम वैल्यू विल सो हाई, बिकॉज वहाँ उस एरिया में तो पोटेशियम बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी में हाइपरकैलेमिया की कंडीशन नहीं हुई है। एंड एसिडोसिस में क्या होता है कि H+ ज़्यादा हो जाता है, तो H+ विल इंटर इनटू द सेल फॉर मेंटेनिंग बफर काइंड ऑफ वी कैन से, और इसकी वजह से पोटेशियम विल गो आउट ऑफ द cell, because acidosis में H+ will be entering into the cell and potassium will exchange of this H+ will go out of the cell. So acidosis में हमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकती है। अब हाइपरकैलेमिया की कैसे अप्रोच टू मैनेज हाइपरकैलेमिया। सो हाइपरकैलेमिया मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सीरम पोटेशियम की वैल्यू है तो उसे हाइपरकैलेमिया करेंगे। सबसे पहले ईसीजी करेंगे टू एक्सक्लूड स्यूडो अप्रोच होगी। सबसे पहले तो हम ईसीजी करेंगे वाई टू एक्सक्लूड स्यूडो हाइपोकैलेमिया। ओके, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में जब सीरम पोटेशियम लेवल मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगी तो हम इसे टू पुट बॉडी सीरम पोटेशियम लेवल इन ब्लड सीरम पोटेशियम लेवल इन नॉर्मल रेंज। हम क्या हमारी अप्रोच होगी? सबसे पहले तो हम ईसीजी करेंगे वाई टू एक्सक्लूड स्यूडो हाइपोकैलेमिया, क्योंकि ये तो हीमोलाइसिस विद इन द सिरिंज की वजह से हुई है उस लोकल एरिया पे। सो वी विल ऑल्सो से कि रीचेक विथ वीनस सैम्पलिंग। तो ईसीजी अगर ईसीजी नॉर्मल आएगी, पोटेशियम लेवल नॉर्मल होगी, एंड सो देयर विल बी नो हाइपरकैलेमिया। ईसीजी शोइंग चेंजेस, मतलब ईसीजी में चेंजेस होगी विच विल बी टॉल टेंटेड टी वेव, पिक्ड टी वेव विल बी देयर विच इंडिकेट पोटेशियम लेवल वुड बी मोर देन 5.5। सो सबसे पहले स्टेबलाइज करेंगे हार्ट को IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करती है? इट स्टेबलाइजेस द हार्ट, जो कि डिपोलराइजेशन एरिथमिया होती थी पोटेशियम की वजह से। this will manage that this will stabilizes that heart condition, and temporarily हम इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देंगे 50%, एंड ऑल्सो बीटा एगोनिस्ट देंगे। हम नेबुलाइज करेंगे पेशेंट को एल्बिट्रॉल से, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। एंड टू लोअर टोटल बॉडी पोटेशियम लेवल हम लूप डायरेटिक देंगे। ईसीजी अगर नॉर्मल आए और पोटेशियम लेवल मोर देन 5.5 हुआ तो हम क्या करेंगे? टोटल बॉडी पोटेशियम लेवल लोअर करने के लिए लूप डायरेटिक्स देंगे। ईसीजी चेंजेस विथ हाइपरकैलेमिया, क्या क्या हमें ईसीजी चेंजेस दिख सकती है हाइपरकैलेमिया में? हमें अगर पोटेशियम 6 to 7 की वैल्यू में रहा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की, और अगर 7 to 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के रेंज में रहा, और मोर देन 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के रेंज में रहा, तो अगर 6 to 7 अगर प्रोलॉन्ग PR
पीआर इंटरवल दिखा और टॉल टेंडेड टी वेव दिखा, तो 6 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के रेंज में है। एंड इफ देर विल बी लॉस ऑफ पी वेव एंड ऑल्सो देर विल बी एस टी एलिवेशन विथ टॉल टी वेव, तो 7 to 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की रेंज में रहेगा। और अगर हमें साइन वेव रिदम दिखे तो पोटेशियम सीरम पोटेशियम की लेवल हमारे ब्लड में कितना है, मोर देन 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।